आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया भर में पड़ता है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के फेडरल शटडाउन की और बताएंगे कैसे अमेरिकन शटडाउन इंडियंस को इम्पैक्ट कर सकता है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले लगभग 1 महीने से अमेरिका ने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा था, खासकर इंडिया के। अमेरिका ने इंडिया पर 100% टैरिफ लगाया। हालांकि ट्रंप ने ये सब तब करा जब उसकी खुद की कंट्री की हालत खराब चल रही थी, जिसका असर ये हुआ कि अब अमेरिका में फेडरल शटडाउन हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये फेडरल शटडाउन है क्या। जब तक यूएस कांग्रेस और प्रेसिडेंट अपने खर्चों को लेकर एक बजट पर एग्री नहीं करते, तब तक गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अपना काम रोक देना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसे फेडरल शटडाउन कहा जाता है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े वॉल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मांगी थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने उसे अपोज किया। इस वजह से बजट पास नहीं हो पाया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 7.5 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बिना काम के घर भेजना पड़ा। मतलब गवर्नमेंट के काफी डिपार्टमेंट्स क्लोज हो गए। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असर इमाइग्रेशन पर क्या पड़ रहा है, वो बताते हैं। अगर आप H-1B वीजा होल्डर है, ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं या फिर किसी इमिग्रेशन कोर्ट में केस चल रहा है आपका, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को भी दिक्कत हो सकती है। ये डिपार्टमेंट अपनी फंडिंग एप्लीकेशन फीस से करता है, इसलिए इसका काम रुकने के तो कम चांसेस है। लेकिन अगर ये फेडरल शटडाउन लंबा चला तो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है। वही डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, ये डिपार्टमेंट भी सफर कर सकता है। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट H-1B और L-1 जैसे वर्क वीजास को अप्रूव करता है। अगर ये डिपार्टमेंट बंद हो गया तो वीजा प्रोसेसिंग में काफी डिले हो सकता है और इसके अलावा इमिग्रेशन कोर्ट्स पर भी असर पड़ेंगे। जो लोग डिटेंशन में नहीं है उनके केसेस पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन जो लोग डिटेंशन में हैं उनकी हियरिंग्स कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। वही जो इंडियन स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको वीजा प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि उनकी स्टडीज या जॉब स्टार्ट होने में देर हो सकती है। इंडिया की आईटी कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो को अपने एम्प्लॉय को ऑन साइट भेजने में दिक्कत भी आ सकती है। अगर वीजा अप्रूवल्स में डिले होता है तो उनके प्रोजेक्ट्स भी डिले हो सकते हैं। इसके अलावा अगर शटडाउन लंबा चलता है तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है। वीजा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है और जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको भी अपने स्टेटस को लेकर अनसर्टेनिटी फील हो सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है तो अपने स्टेटस को मॉनिटर करते रहिए। अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो प्रोसेसिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए फुल ऑन प्लानिंग करें। और अगर आपको लगता है कि आपका केस डिले हो रहा है तो अपने लॉयर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट से एडवाइस लें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।